At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली नेताओं पूर्व सांसद धनंजय सिंह और विधायक अभय सिंह के बीच चल रहे 24 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट के फैसले के बाद किस बाहुबली को झटका लगा है और किसे बड़ी राहत मिली है, साथ ही साथ ये कौन सा मुकदमा है जो 24 साल पुराना है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, दो बाहुबली नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और विधायक अभय सिंह के बीच 24 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है और इसमें से किसे झटका लगा है, किसे राहत मिली है? देखिए प्रांशु, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में दो बाहुबलियों के बीच जो आपको जुबानी जंग पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, या यूं कहें कि कई दशकों से देखने को मिल रही है, तो वो इसलिए दरअसल पूर्व सांसद धनंजय सिंह और मौजूदा विधायक अभय सिंह, इन दोनों के बीच अदावत है। कभी ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और अब दोनों कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। तो ऐसे में पिछले दिनों दोनों के बीच जुबानी जंग चली, सोशल मीडिया पर तमाम बयानबाजी हुई। हालांकि इस बयानबाजी को खत्म करने के लिए बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी आगे आए, राजा भैया का भी नाम आया और उसके बाद कुछ हद तक दोनों के बीच जुबानी जंग पर कुछ अंकुश जरूर लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन गाहे बगाहे एक दूसरे पर बयान देने से ये बाहुबली नहीं चूके। लेकिन जिस तरीके से आज सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई थी कि आज बाहुबली धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में इसमें आज सजा सुनाया जाना था, यानी कोर्ट का फैसला आना था। ये फायरिंग करने का आरोप था इन्हीं के धुर विरोधी अभय सिंह और एमएलसी विनीत सिंह पर, जिसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई थी और धनंजय सिंह का इस बीच बयान भी आया था। लेकिन आज अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। तो वाराणसी के 24 साल पुराने टकसाल सिनेमा कांड में बाहुबली धनंजय सिंह को फिलहाल झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को अभय सिंह और मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। धनंजय ने आरोप लगाया था कि अभय सिंह और विनीत सिंह ने अपने 4-5 साथियों के साथ उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें वह, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे। तो जजमेंट से पहले इस मामले को लेकर बयानबाजी भी हुई थी और धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद हैं जौनपुर से, उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका, रुद्राभिषेक किया था और काल भैरव मंदिर के भी दर्शन पूजन किए थे। उनको पूरा विश्वास था कि इस मामले में कहीं ना कहीं सजा सुनाई जाएगी, तो उनको झटका लगा है कहीं ना कहीं। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये दोनों इन बाहुबलियों के बीच जो लंबी अदावत है, छात्र राजनीति के समय की जो रंजिश है, वो रंजिश आज जब न्यायालय से जब उसमें जजमेंट आया तो उसमें एक झटका लगा है धनंजय सिंह को और बरी हुए हैं सीधे तौर पर अभय सिंह और विनीत सिंह। विनीत सिंह जो एमएलसी हैं, ये भी बाहुबली हैं और इनका भी बाहुबली में ही नाम आता है। तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। फैसले को लेकर आसपास जो है हालात क्या थे, इसका नजारा आपको बताएं प्रांशु कि मौके पर 2 आईपीएस और 3 एसीपी अधिकारियों समेत भारी पैमाने पर जो है सीओ और थानेदार से लेकर 350 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। साथ ही एक कंपनी पीएसी भी
बुलाई गई थी जब ये जजमेंट आना था, और बड़ी ही वहां पर तनावपूर्ण स्थिति और बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि दोनों बाहुबलियों को लेकर अदावत थी, दोनों बाहुबलियों को लेकर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा था, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो आप बताते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल 4 अक्टूबर 2002 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी में बैठकर वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे। उस समय वे जौनपुर की रारी सीट से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह कैंट थाना क्षेत्र के नदेशर में टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, तभी बोलेरो सवार अभय सिंह और उनके 4-5 साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में धनंजय, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को मलदहिया के सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया था, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए थे। मामले में धनंजय सिंह ने अभय सिंह के अलावा विनीत सिंह, जो कि वर्तमान में एमएलसी हैं, संदीप सिंह, धनंजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू के खिलाफ नदेसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि 29 अगस्त 2025 को अपर जिला जज सुशील खरवार ने गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था। तो कुल मिलाकर के जब वो बरी हो गए थे तो स्थितियां धीरे धीरे क्लियर हो गई थी, और आज सबकी नजरें लगी हुई थी, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया था। और ये कहीं ना कहीं आज इस पर नजरें थी लोगों की कि इस फैसले में क्या आता है, किसको हार मिलती है, किसको जीत मिलती है। और नतीजा ये हुआ कि धनंजय सिंह को झटका लगा है निसंदेह, और न्याय मिला है अभय सिंह को। तो कुल मिलाकर के आप ये भी बता दें आपको जी कि धनंजय सिंह और अभय सिंह जो जिगरी दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर देने वाले ये दोनों जो दोस्त थे, ये छात्र राजनीति में लखनऊ विश्वविद्यालय में आए और वहीं पर इनकी दोस्ती होती है। और कहा तो ये जाता है कि अभय सिंह ने धनंजय सिंह का एडमिशन कराया, और फिर एक दूसरे के अपराध की दुनिया में एक दूसरे ने एक दूसरे का साथ दिया। फिर दोनों के बीच अदावत शुरू हुई, और अदावत अब यहां तक आ गई है कि एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध जब भी मौका मिलता है जुबान से जहर उगलते हैं, एक दूसरे के राज बाहर लाते हैं, तमाम गड़े मुर्दों को खोदते हैं, जिससे कहीं ना कहीं असहज की स्थिति योगी सरकार की होती है, भाजपा सरकार की होती है। क्योंकि चाहे अभय सिंह हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, दोनों आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, बाहुबली है, क्षत्रिय समाज से आते हैं जी। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्षी इस मामले को लेकर निशाना भी साधते हैं। तो हम ये भी बताना चाहेंगे प्रियांशु, क्योंकि इसको जानना चाहेगा उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम लोग, कि आखिर ये जानी दुश्मन बने तो कैसे जी। तो ये बता दें आपको, दरअसल अभय सिंह जिनका ये कहना था, अभी हाल ही में बयान भी आया था कि 1992 में जौनपुर के कर्रा कॉलेज से पढ़कर निकले धनंजय सिंह की मुलाकात पहली बार तिलकधारी सिंह कॉलेज के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कराई थी। दशहरा का दिन था, तब उन्होंने ही कहा था कि धनंजय भी लखनऊ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनकी मदद करना। अभय सिंह के अनुसार धनंजय का एडमिशन उनके जिगरी दोस्त पीयूष सिंह ने कराया था। पीयूष भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। हालांकि धनंजय सिंह एडमिशन की कहानी खुद बता चुके हैं। उनके मुताबिक तब प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम से होता था। वे प्रयागराज और लखनऊ दोनों विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट में पास हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रवेश का निर्णय लखनऊ विश्वविद्यालय में लिया था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अभय सिंह धनंजय सिंह से पढ़ाई में 1 साल सीनियर थे। वे पहले से हॉस्टल में रूम नंबर 51 में रहते थे। उन्होंने हॉस्टल वार्डन से झूठ बोला कि धनंजय उनकी मौसी के लड़के हैं,
इसके बाद धनंजय सिंह को अभय सिंह वाले हॉस्टल में नीचे का कमरा नंबर 18 अलॉट हुआ था। तो ये कहानी है शुरुआती दौर के। और कॉलेज में इन दोनों की जो दोस्ती है, यानी तीनों की दोस्ती काफी मशहूर थी, जिनमें जौनपुर के ही अरुण उपाध्याय भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। छात्र राजनीति में वो सक्रिय थे। जौनपुर से जुड़ाव के चलते अभय और धनंजय की उनसे दोस्ती थी। अभय सिंह के मुताबिक उनका सपना यूपीएससी क्वालिफाई करने का था, और जबकि धनंजय सिंह कहते हैं कि उनके सपने शुरू से ही दो ही थे, पहला फौज में जाने का और रिटायरमेंट लेकर राजनीति करने का। ये तीनों की तिगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस में मशहूर हो गई। मंडल आंदोलन के दौरान प्रदर्शनों में तीनों साथ दिखते। तब लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में था। अरुण उपाध्याय महामंत्री के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 2002 तक उनकी दोस्ती रही। उसके बाद उनके रिश्तों में तल्खी आने लगी, यानी करीब 25 साल हो रहा है दोनों के बीच तल्खी आना और यहां तक पहुंच जाना। तो 2002 में धनंजय सिंह पर बनारस में जानलेवा हमला होता है। धनंजय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराते हुए अपने जिगरी दोस्त रहे अभय सिंह को आरोपी बनाया था। फिर आपको बताते हैं कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह की राजनीति में पहचान बाहुबली नेता की है। धनंजय सिंह का इंटरव्यू पिछले दिनों कई यूट्यूब चैनल और कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिला, जिसमें दावा किया गया था कि अभय सिंह से मिलने के बाद उनके हर केस में वह मुलजिम बनते गए। बाद में राजनीति में सक्रिय हुए तो राजनीतिक कारणों से मुकदमों से वो लदते गए, ये धनंजय सिंह का कहना था। जबकि अभय सिंह का कहना है कि अरुण उपाध्याय के छात्र चुनाव से पहले उनके ऊपर सिर्फ एक मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद सारे मुकदमे दर्ज हुए। कई मुकदमे बिना अपराध के भी दर्ज हुए। कई में धनंजय सिंह के अपराध में उन्हें ही आरोपी बनाया गया। तो एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के जो है दौर चले। और बात 1996 की करते हैं। हेमंत सिंह का मर्डर होता है। उस समय लखनऊ में तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला ने अभय और धनंजय दोनों को आरोपी बनाया। हालांकि धनंजय कहते हैं कि हम दोनों को इस केस में झूठा फंसाया गया था। 11 जनवरी 1996 में ही अभय सिंह हत्या के प्रयास मामले में दर्ज एक केस में जेल चले गए, तो 4.5 साल वह जेल के अंदर रहे। धनंजय सिंह फरवरी 1999 तक फरार रहे। इसके बाद आपको बताते हैं कि फरवरी 1999 में धनंजय सिंह जब आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी अभय से मुलाकात जेल में होती है। वहां दोनों के बीच पुरानी घटनाओं, टेंडर की रकम और संतोष और अभिषेक के मर्डर को लेकर विवाद होता है। वहीं से दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं, यानी जेल में ही इनकी दोनों के बीच अदावत होती है। और आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह की अगर बात करें और धनंजय सिंह की, लखनऊ और सीतापुर जेल में भी ये बंद रहे हैं। तो सीतापुर जेल के भी इनके किस्से हैं जो हमने यानी आई इंडिया ने अपने पॉडकास्ट में उस समय के जेलर एसके अवस्थी ने दोनों के बारे में जिक्र किया है। अपनी पुस्तक में भी उन्होंने जिक्र किया है और आई इंडिया से खास बातचीत यानी पॉडकास्ट में भी इन दोनों के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि कैसा इनका चाल चलन था, कैसे ये बाहुबली बने, तमाम बातें उन्होंने की हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों की राहें जब अलग हुई तो 2000 में अभय जमानत पर बाहर आ गए थे। जेल में उनकी मुलाकात नसीमुद्दीन सिद्दीकी से होती है। उनके माध्यम से अभय सिंह को बसपा में पहली बार 2002 में विधायकी का टिकट मिल जाता है, लेकिन वह इस बार जीतते नहीं हैं। धनंजय सिंह 2002 में रारी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं और जीत जाते हैं। और 4 अक्टूबर 2002 धनंजय सिंह के काफिले पर हमला होता है। धनंजय सिंह जो है वो अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। तब से दोनों की राहें पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और जब भी एक दूसरे को मौका मिलता है वो आरोपों की बौछार करते हैं। और कुल मिलाकर के अभी हाल ही में दोनों
मीडिया की सुर्खियों में थे। यह है पूरी कहानी दो बाहुबलियों की, जो कभी मित्र होते हैं अब बहुत ही कट्टर शत्रु बन चुके हैं। और आज फिलहाल जो फैसला आया है उसमें धनंजय सिंह को यह अपेक्षा थी कि सजा होगी, लेकिन वो बरी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर झटका धनंजय सिंह को लगा है। और अभय सिंह के लिए, विनीत सिंह के लिए बड़ी राहत की खबर कोर्ट से आई है। जी बिल्कुल, तो वाराणसी के 24 साल पुराने टकसाल सिनेमा कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक अभय सिंह, मिर्जापुर एमएलसी विनीत सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों बाहुबलियों का नाम जो है चर्चा में है। और यह फैसला उस वक्त सुनाया गया जब कोर्ट परिसर में 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे और पीएसी बल भी तैनात किया गया था, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति ना पैदा हो। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।